मजलिस बचाओ तहरीक MBT ने लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला ना करने का ऐलान किया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के मुकाबला करने के बारे में अवाम में पाए जाने वाले तजस्सुस को ख़त्म कर दिया गया। पार्टी के सरबरा मजीदुल्लाह खान फरद खान ने कल शाम ये वाज़े कर दिया कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के मकसद से पार्टी ने जारी लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले से गुरेज करने का फ़ैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सरबराह ने कहा कि मुल्क के मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मिल्लत को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने यह वाज़े किया कि अगर मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करती है तो हमारे उम्मीदवार को बआसानी 1.5 लाख से 2 लाख वोट हासिल हो सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोट मुंतशिर हो और BJP को इसका फ़ायदा पहुँचे। पार्टी सरबराह ने कहा कि मिल्लत के मफाद में हमने इंतखाबात में मुकाबला ना करने का फ़ैसला किया है। अमजदुल्ला खान खालिद, जिन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात में हल्के याकुतपुरा से मुकाबला किया था और इन्हें सिर्फ 878 वोटों से शिकस्त हुई, पार्लिमानी इंतखाबात में भी वो हैदराबाद से मुकाबला करने के बारे में गौर कर रहे थे। उन्होंने इसका बिलवास्ता इशारा भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम व फजल से तमाम मशावरत हालात में मुबनी गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया है कि सबसे अजीम और मुतबरिक तहरीक के लिए तो वो मिल्लत के मफादात हैं और मिल्लत के मफादात के लिए जब बात आई, मजलिस बचाओ तहरीक की तारीख़ है कि हम कुर्बानियाँ देते आए। मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत के मफादात के लिए कुर्बानी दी। मजलिस बचाओ तहरीक और तमाम ज़िम्मेदारान मुहिबान मशवरे के बाद ये फ़ैसला किए है कि मौजूदा हालात में जो मुल्क में हालात है और बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों की राय को मुंतशिर ना करने का फ़ैसला लेते हुए तहरीक ने यह फ़ैसला किया है कि बर्क़ की जद में आ गए थे अहले चमन, हमने अपने आशियाने को आगे सामने कर दिया। तहरीक इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगी, इसलिए ये किसी फ़र्द और ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि मिल्लत के मफादात के लिए हम कुर्बानी दे रहे। और ये तहरीक के मुखालिफिन भी बेहतर जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के जो नताइज है और तहरीक के जो वोट बैंक मुसलसल तहरीक को जो मिल्लत की तायीद है कि अगर तहरीक का उम्मीदवार ठहरे तो 1.5 से 2 लाख वोट लेने के मौक़िफ़ में है। आज कई बुज़ुर्गों ने मशावरत दिया, कई उलमाओं ने, कई मशाइखिनों ने बात करके ये बात को राग़िब किया और हमने तस्लीम कर लिया कि तहरीक की जीत मिल्लत की जीत, तहरीक की जीत है। और अगर मिल्लत हार जाती है तो वो तहरीक की जीत नहीं होती। आज सारे मुल्क में जो फासिज्म है, जो जुल्म है संघ परिवार का, उससे तमाम लोग आशना है। इंशाअल्लाह आगे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि तहरीक मिल्लत के मफादात के लिए अपने मफादात को कुर्बान करके ये साबित कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, कुरान के उस पैगाम पे हम अमल कर रहे हैं। ये तहरीक की कमज़ोरी नहीं बल्कि तहरीक की ताकत है। कुर्बानी वो लोग देते हैं जो ताकतवर होते, कमज़ोर लोग कुर्बानी नहीं देते। यकीनन तहरीक के कई लोग मायूस है, तहरीक के कई कायदीन कारकुनान में ये अफसोस है कि तहरीक नहीं लड़ रही इलेक्शन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में 12 ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ लड़ना भिड़ना और मिट जाना नहीं बल्कि बाकी रहना और अपने मंजिल को हासिल करना होता है। आज अपनी मकसद को हासिल करने के लिए तहरीक को फिर एक कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान से, कारकुनों से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो सुकूत इख्तियार कीजिए। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर,
अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।